गूंगी बहरी सरकार है। को हम लोग रोड पर न ला देंगे तो हम लोग वार्ड सचिव नहीं। जो चांदी के चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, चूड़ी पहना देंगे। निकम्मी सरकार वो तो बेईमान है। गद्दी से उखाड़ के फेंकने में तनिक भी देरी नहीं करेंगे। हम लोग जो काम किए हैं सरकार का, तो हम लोग का वेतन भी नहीं बनता है। आप निर्लज हो गए हैं। नमस्कार, आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं आपके साथ आशुतोष उपाध्याय। देखिए, जो अभी मैं गर्दनी बाग में उपस्थित हूं और गर्दनी बाग में जो आपके पीछे एक आपको बैनर दिख रहा होगा जहां वार्ड सचिव संघ बिहार लिखा हुआ है और इन्हीं के तत्वाधान में ये जो लोग हैं वो फिलहाल धरना प्रदर्शन करते हुए नजर। आपको इससे पहले बता दूं कि ये लोग कोई आज पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन नहीं है, काफ़ी दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। लेकिन इन लोगों का पहले कहना था कि सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंग रहा है। फिलहाल हम इनसे बातचीत करेंगे कि अभी तक इनके बातों को सरकार ने नहीं माना, अच्छा फिर कुछ भी कहना नहीं है उनका आपको लेके। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहे कि इतना दिन धरना प्रदर्शन करने के बावजूद भी बिहार सरकार के कान में जो जू भरा हुआ है वो अभी तक नहीं हिला है। हम वार्ड सचिव संघ आज 136 दिन से पटना के गर्दनी बाग में धरना स्थल पर धरना प्रदर्शन के माध्यम से बिहार सरकार तक अपनी मांगों को पहुंचाने का काम जरूर कर रहे हैं, लेकिन यह गूंगी बहरी सरकार है कि हमारी मांगों को सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। यह जो धरना स्थल बनाया है ये बिहार सरकार, यहाँ पर प्रतिदिन उसको अधिकारी को भेजना होता है, जबकि 136 दिन हो गया आज तक कोई भी अधिकारी हम वार्ड सचिवों को शुद्धि लेने के लिए नहीं आया, हमारा शिष्टमंडल ले जाने के लिए नहीं आया है। जबकि 136 दिन के दरमियान में हम लोग पंचायती राज के मंत्री, बिहार के उप मुख्यमंत्री, यहाँ तक कि बिहार के मुख्यमंत्री जी से भी कई बार मुलाकात कर चुके हैं। सभी जगह पे मिलता क्या है, सिर्फ आश्वासन का पिटारा लीजिए और फिर जाकर के धरना स्थल पर ही बैठ जाइए। अच्छा, तो एक बात बताइए, जो आप लोग ही हैं जो सरकार बनाते हैं और सरकार गिराते भी, यानी कि बिहार की जनता वही वोट दे के सरकार बनाती है। नीतीश कुमार 15 सालों से राज कर रहे हैं, तो आप लोगों ने भी वोट दिया होगा। और अभी जो आप यहाँ पे 136 दिनों से बैठे, बीच में सुनने में तो आप लोग भूख हड़ताल पे ही बैठे थे। आप जैसा कि कहे वोट की बात, तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि 2020 के जब विधानसभा चुनाव था, 2020 के जब विधानसभा चुनाव था उस समय तेजस्वी प्रसाद, अक्टूबर महीना में तेजस्वी प्रसाद यादव जी घोषणा किए थे कि जब हम बिहार सरकार में आएंगे तो सबसे पहले वार्ड सचिव को अस्थायी करेंगे। उसी के हिसाब से हम सब अपने अपने क्षेत्रों में तेजस्वी प्रसाद यादव जी का समर्थन करते हुए उनको वोट दिए और आज वो सत्ता में भी हैं। लेकिन हम लोगों ने आशा और उम्मीद रखा भी तो ऐसे गरीब व्यक्ति से रखा जो चांदी के चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। हम लोग आप ये बोल तो रहे हैं, लेकिन कहीं आपको भी मत पुलिस उठा ले, चांदी का चम्मच बोलिएगा क्या? तो यहीं पर रोज मिलेंगे, अपने पुलिस को भेजें और हमको भी उठाएं। चांदी के चम्मच लेकर के पैदा होने वाले से हम लोग आशा रखे हुए हैं। 136 दिन से पटना के गर्दनी बाग में बैठ करके चांदी के चम्मच लेकर के पैदा होने वाले गरीब पुरुष से आस लगाए हुए हैं कि ये महाशय स्टील के चम्मच लेकर पैदा होने वाले का मांग पूरा करेंगे। अभी तक एक बार भी वो आए हैं कि नहीं? जब विपक्ष में थे, नेता प्रतिपक्ष में थे, तो महोदय सबसे पहले हम लोगों के समर्थन देने के लिए पटना के गर्दनी बाग में आए थे। यही पटना के गर्दनी बाग में 18/12/2021 को आकर के घोषणा किए थे कि बिहार सरकार में आएंगे तो सबसे पहले पंचायती राज विभाग द्वारा 13/12/2021 को जो पत्र जारी हुआ है, जिसका पत्रांक संख्या 7219 है, इसको निरस्त करवाते हुए सबसे पहले वार्ड सचिव को अस्थायी करने का काम करेंगे। लेकिन ये महोदय
जब से बिहार सरकार के सत्ता में आए हैं, सत्ता का कुर्सी पर बैठ के सिर्फ सत्ता का मलाई खाने में मग्न है। हम लोगों ने पटना के गांधी मैदान में भी धरना प्रदर्शन किया है। उसके बाद अपनी मांगों को लेकर के 27/12/2021 को पटना के बीरचंद पटेल पथ बीजेपी कार्यालय के समक्ष भी 95,000 के संख्या में पहुंचे थे। उस समय भी बिहार सरकार के प्रशासन एवं वार्ड सचिवों पर बेरहमी से लाठीचार्ज किया था, जिसमें लाठीचार्ज प्रशासन के द्वारा कराएगा, मतलब शासन जो सत्ता है उसके द्वारा। हाँ, सत्ता से नहीं लाठीचार्ज करवाएगा ना। सत्ता से नहीं हम लोगों के ऊपर लाठीचार्ज करवाया, जिसमें हमारा 3 वार्ड सचिव भाई शहीद भी हो गए और 10 वार्ड सचिव भाई हमारा जेल भी गए, जबकि 1200 से ज़्यादा के सचिव भाई पर मुकदमे दर्ज हुआ है। लेकिन यह निकम्मी सरकार अभी तक हम लोगों की मांग को पूरा नहीं कर रही है। सुनती जरूर है, लेकिन सिर्फ आश्वासन का पिटारा दे करके फिर हम लोग को इसके लोकसभा में इसका क्या असर देखने को? देखिए, हम लोगों को यदि मांग को सुन लिया जाता, हम लोग को मांग को पूरा कर दिया जाता है, तो 2024 के लोकसभा चुनाव का ताज इनके सर पे रहेगा, और नहीं तो इनको गद्दी से उखाड़ के फेंकने में तनिक भी देरी नहीं करेंगे। क्योंकि हम वार्ड सचिव एक 1.25 लाख के संख्या में हम लोग वार्ड सचिव हैं, और कहीं ना कहीं हम लोग अपने घर के गार्जियन के तौर पे हैं। हम लोग अपने घर के गार्जियन के तौर पे हैं, और वार्ड में भी हम जितना भी सचिव हैं सब समाज सेवी हैं। समाज से जुड़े लोगों को समाज सेवी बनाया गया, समाज से जुड़े लोगों को वार्ड सचिव बनाया गया। कहीं ना कहीं यदि हमारा मांग को पूरा नहीं करते हैं तो हमारे परिवार तो इनके विपक्ष में आएंगे ही आएंगे, और साथ साथ जितने लोग हमारे वार्ड में हमसे जुड़े हुए हैं निश्चित रूप से यह निकम्मी सरकार के विपक्ष में आएगी, और यह सरकार को गिराने में हमारा समर्थन करेगी। सरकार भी कहती है सर्व शिक्षा सर्व अभियान, हाँ कहती है ना। क्या बिहार के ये बेटी नहीं है? बिहार के बेटी नहीं है क्या? इनको शिक्षा दिया गया है रोड पे बैठने के लिए? रोड पे बैठने के लिए दिया गया है? घूंघट दिया गया है रोड पे बैठने के लिए? हैं? आप सरकार में रह करके हमारे बहनों को घूंघट उतार करके रोड पे बैठाने का काम किया है। आपने घूंघट उतारवाया है, जबकि आप बिल्कुल लज्जा को धोए हुए हैं। आप निर्लज हो गए हैं। यदि आप में थोड़ा बहुत भी लज्जा बचा हुआ है तो 136 दिन से धरना प्रदर्शन के माध्यम से आप तक जो हम मांगों को पहुंचा रहे हैं उनकी मांग को सुनिए। आपसे यदि संभव नहीं है पूरा करना उनकी मांग को, हमारी मांग को पूरा करना संभव नहीं है, तो आप हाथ खड़ा कीजिए, लेकिन आप लिखित रूप में हाथ खड़ा कीजिए। आश्वासन का पिटारा मत छोड़िए। अब आपका आश्वासन का पिटारा ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। 2024 बहुत नज़दीक आ रहा है। अब कुछ ही समय में आप गली गली दरवाजे दरवाजे जाइएगा, उस समय हम वार्ड सचिवों के द्वारा देख लीजिएगा किस तरह का विरोध होता है। आप झेलने के लिए भी तैयार रहिए। अभी आपने सुना कैसे जो वार्ड सचिव के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं यहाँ पे, उन्होंने साफ साफ जो है सरकार को लेकर अपनी बातें जो प्रतिक्रिया है वो स्पष्ट कर दिया। और इसी के साथ महिला भी हैं कुछ जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन में शामिल हैं, और इनका क्या कुछ कहना है अभी जो यहाँ धरना प्रदर्शन दे रहे हैं उसके बारे में हम जानेंगे। दीदी क्या कहना है? यहाँ पे धूप में बैठी हुई हैं आप लोग 136 दिनों से। हम लोग 136 दिन से यहाँ पर पटना के गर्दनीय बाग में धरना स्थल पर अपने कैमूर जिला से आकर धरना पर हम लोग महिलाएं और भाई बहन सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हम लोग वार्ड सचिव हैं। हम लोगों का यही मांग है को 1972 का लेटर है जो निरस्त कर दिया जाए। सरकार पहली मांग ये है कि उसको लेटर को निरस्त कर दे और हम लोगों को पुनः कार्यकुशलता के पर हम लोगों को रख ले। और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जो हैं बिहार के जो नेता हैं सबसे बड़े, उनके द्वारा क्या आश्वासन मिल रहा है आप लोगों को? क्या वो लोग अपना काम नहीं कर रहे हैं? नहीं, काम नहीं कर रहे हैं। आश्वासन पर आश्वासन दिए जा रहे हैं, और ये बात उन लोगों को भी जल्द पता होना चाहिए कि 2023 चल रहा है, 24 आने में ज़्यादा समय या वक्त नहीं लगेगा। जिस तरह हम लोग रोड पर आज
उनसे अरज गरज लगा रहे हैं, हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं। उसी तरह एक दिन उनको हम लोग रोड पर न ला देंगे तो हम लोग वार्ड सचिव नहीं। देखिए आपको एक बात बता दूं, चूँकि ये महिला है, महिला माँ भी होती हैं, क्योंकि माँ आपको एक तस्वीर दिख रहा हो कैसे इनके हाथ में जो गोद में एक बच्चा है। तो आपको बता दें कि जब महिला आती है तो उनके पास छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो उनको साथ में भी यहाँ पे ला के बैठना पड़ता है, क्योंकि एक समाज सेवी होने के नाते एक साथ में महिला एक माँ भी होती है। आप यहाँ एक छोटे से बच्चे को लेकर आप यहाँ बैठी हुई हैं, इतने गर्मी में आपके चलते इनको भी परेशानी हो रही है। जी हाँ, हम लोग यह आशा लगा के सरकार से आए हैं कि हम लोग का मांग पूरा जल्द से जल्द लिखित रूप में सरकार हम लोग का मांग पूरा करे। अगर सरकार हम लोग की बात नहीं सुनती है अगर जल्द से जल्द, तो अब इलेक्शन 2024 में आने वाली देरी नहीं है। तो और 2024 में नीतीश और तेजस्वी को नहीं जिताएंगे? नीतीश जो सपना देख रहे हैं प्रधानमंत्री का, और जो तेजस्वी जो सपना देख रहे हैं मुख्यमंत्री का, तो सपना उनका कभी इनको जिताइएगा, फिर कौन आपका काम करेगा? जो हमारा काम करेगा। दोनों में कोई नहीं जीत सकता है, दोनों में किसी को ताज नहीं पहनने देंगे हम लोग। जिस तरह रोड पर हम लोग को लिया कर खड़ा कर दिया है, उसी तरह उनको खड़ा कर देंगे। और तो वोट करिएगा ना? हाँ, कहे नहीं करेंगे, इनको करिए। कौन जो हमारे पास ऑप्शन है, ऐसा बात नहीं है कि ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन है। और उस इलेक्शन में पता चल जाएगा सरकार को कि क्या ऑप्शन है। हाँ, उस काम करेगा हम लोगों का, हम लोग उसी के पक्ष में रहेंगे। हम लोगों का काम नहीं होगा, हम लोग घूंघट में रहने वाले बेटी बहन अपने घर में रह रहे हैं। अब 5 साल हम लोग इंटर BA पढ़कर हम लोग को वार्ड सचिव बना दिया गया, 4 साल का वो समय चला गया। ये सोचिए, सरकार को ये सोचने की बात है कि नहीं है? हम उनका बेटी बहन चाहे किसी का बेटी बहन, हम लोग इसी भारत सरकार की बेटी बहन है, लेकिन थोड़ा भी उनको विचार नहीं है कि हम इन लोगों के साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं। अगर ऐसा व्यवहार करते हैं तो हम लोग उनको चूड़ी पहना देंगे। अच्छा, मतलब तेजस्वी और नीतीश कुमार जो भी हैं सत्ता में, उनको चूड़ी पहना दीजिएगा? चूड़ी पहना देंगे, एकदम श्योरली है। अच्छा। तभी वो समझ जाएंगे कि वार्ड सचिव का क्या महत्व होता है या प्रधानमंत्री हमें तो क्या होता है। पहना देंगे। हाँ, किनको चूड़ी पहनाइएगा? नीतीश कुमार जी को पहनाएंगे। नीतीश जी को चूड़ी पहना? हाँ हाँ, पहना। बिहार के मुख्यमंत्री हैं, बिहार के प्रधानमंत्री का सपना ठीक है, प्रधानमंत्री है तो हम लोग को काम क्यों नहीं करते हैं? 7-5 बरिस काम किए हैं, घर सरकार 5 बरिस काम किए हैं, तो क्यों चोर बन गया है? वो तो बेईमान है। तो नीतीश कुमार बेईमान है? जी बेईमान है। अच्छा। बेईमानी किए हैं। हम लोग ये तो सुधारने का काम करेंगे, हम लोगों का मांग पूरा कर देंगे तो हम लोग जितना 1,09,91 वार्ड सचिव हैं, हम लोग उसका दोगुना तेगुना हम लोगों के पास, घर में भी हम लोगों का सास है, ससुर है, सवांग है, इतना हम लोगों के पास क्षमता है कि उनको दोगुना के तेगुना हम लोग उनको वोट देंगे, बम्पर वोट से निकालेंगे, फिर प्रधानमंत्री बनाएंगे। ये भी बात है हम लोगों के पास। जब हम लोगों का काम कर देंगे तब हम लोग खुशी नहीं तो नहीं, नहीं तो नहीं। बिल्कुल। कभी आप सरकार से हाथ जोड़ कर बोलते हैं, नीतीश सरकार जी से बहुत दुखी के साथ, दूर दराज से आए हुए सचिव बंधुओं, हम लोग को काम कर देते हैं। तो ऐसा सचिव है, आने के लिए भाड़े तो भी नहीं है और खाने के लिए खानदाना तक भी नहीं है। देखिए बच्चा आप लोग के सामने रो रहे हैं, क्या नीतीश का भी देन है? सर बच्चा रो रहा है, वो नीतीश कुमार का देन है? नीतीश का देन है सर। नीतीश कुमार फिर भी हम लोग को काम कर दिए होते तो हम लोग बच्चा बच्ची लेकर यहाँ क्यों आए थे? अपने सोचिए, घर भी रहते हैं तो बच्चा हम लोग को क्यों रोते हैं यहाँ पर? सरकार हम लोग को पटना धरना प्रदर्शन पर उतार चुके हैं। कैबिनेट में जो अभी फिलहाल में जो सत्र बीत गया है, उस कैबिनेट में मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री, जितना भी मंत्री है, सबका वेतन बढ़ गया। तो उनको माने वेतन मिल रहा है तो उनको बढ़ना जरूरी है, मंत्री और विधायक और माने कि मुख्यमंत्री है। और हम लोग जो काम किए हैं सरकार का, तो हम लोग का वेतन भी नहीं बनता है, हम लोग को हटा दिया जाता है। ये कहाँ का न्याय है? वेतन का तो बात छोड़िए, अस्थाई सरकार नहीं कर रही है, वेतन का बात क्या है इसमें? पहले अस्थाई तो करे, हम लोग अस्थाई पर खुश हैं, हम लोग को अस्थाई करे और वेतन भी दे। तो अस्थाई करेगी तभी ना वेतन देगी। अस्थाई नहीं कर रही है भैया, तो वेतन कहाँ से देगी? औकात है सरकार? नीतीश कुमार की औकात नहीं है कि हम लोग काम किए हैं, अस्थाई नहीं कर रहे हैं तो वेतन देने का क्या
दिक्कत है। चलिए, तो अभी आपने सुना कैसे जो धरना स्थल पे जो महिला हैं वो साफ साफ दुखी नज़र आ रही हैं जो वर्तमान की सरकार है उनसे, और वो साफ साफ कह रही हैं कि जो हम यहाँ बच्चा लेके गोद में और इस भीषण गर्मी में यहाँ बैठे हुए हैं, खाने तक के लिए एक अन्न का दाना नहीं है। अगर वो मेरा कार्य कर दिए होते तो आज हम अपने अपने घरों में सुरक्षित होते और घरों में खाने के लिए नहीं तरसते होते, क्योंकि रोड पे ये लोग बैठा हुआ है और 136 दिन इनका हो गया, लेकिन सरकार के द्वारा कोई कार्य इनका जो है वो उसको पूरा नहीं किया जा रहा है, इनका ऐसा कहना है। फिलहाल ऐसी खबरों को देखते रहने के लिए देखते रहे बिहार संवाददाता। मैं आशुतोष, पटना।